वंदे मातरम मित्रों। आध्यात्मिक जीवन में हर पग, हर स्टेप, हर कदम पर जो सुप्रीम सिक्योरिटी है, परम सुरक्षा है, वह है पवित्रता। पवित्रता बाहरी आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आवश्यक है आंतरिक पवित्रता। हमारे मन की पवित्रता, प्राण की पवित्रता और शरीर की पवित्रता। इसमें मन और शरीर एक बार हो जाते हैं, लेकिन प्राण की पवित्रता पाना कठिन होती है। लेकिन अगर हमने प्राण को तैयार कर लिया, प्राण को समझा लिया, प्राण को इस दिशा में मोड़ लिया, तो आप चमत्कार कर सकते हैं। क्योंकि एक बार प्राण अपनी ऊर्जा इस तरफ डालने लगा तो आपका शरीर, आपका मन, आपका सर्वोच्च इस दिशा में एक रॉकेट की भांति आगे बढ़ सकता है। यह प्रयास हमें करना चाहिए मित्रों। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पवित्र करने के लिए क्या है संसार में सबसे सहज और सरल और आसानी से उपलब्ध अगर कोई चीज़ है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है जो हमारे बहुत नज़दीक है। तो कहते हैं अध्याय 4 के 38वें श्लोक में, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। ज्ञान होना, अब ज्ञान हम अधिकतर अमूमन हम ये सोचते हैं कि किसी चीज़ के बारे में जानना, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, फिगर्स, कुछ कोई भी एनालिसिस, ये ज्ञान सुपरफिशियल ज्ञान है। ज्ञान तत्व से होना चाहिए, उसकी डेप्थ से होना चाहिए, उसकी एब्सोल्यूट डेप्थ और एब्सोल्यूट हाइट दोनों चीज़ें एक साथ अगर देख पाएँ तो वो है पूर्ण ज्ञान। तो अगर हमने वो पाने लगे, अपने मोस्ट जो सामने से, जो सबसे पहली चीज़ अपने सामने, उससे लगा के जितनी भी ब्रह्मांड में चीज़ें हम देखते हैं उन सब के प्रति हम धीरे धीरे सजग होते रहें, समझते रहें, उसका ज्ञान प्राप्त करते रहें डेप्थ के साथ, तब हम उसके तत्व की तरफ जाने लगते हैं। तो ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन ज्ञान इन्फॉर्मेशन नहीं हो, ज्ञान उसके तत्व से जानने वाला ज्ञान हो, उसकी तरफ उसको जानने की चेष्टा, उसको समझने का प्रयास और उसमें डेप्थ में जाने की कोशिश करना, ये हमारा सबसे बड़ा काम है। फिर आगे कहते हैं, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। उस ज्ञान को कितने ही समय काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। ज्ञान एक ऐसा टॉर्च है जिसके थ्रू आप सर्च करते 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 आप आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। चाहे स्टोन हो उसकी भी रियलिटी जान लेंगे, प्लांट हो उसकी रियलिटी जान लेंगे। नॉलेज बाय आइडेंटिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल लाइफ में, कि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन से उसके बारे में जानने लगते हैं। लेकिन हम चालू जो यात्रा होगी वो बाहर से होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी चेतना, आपका ज्ञान, आपके आत्मीय स्पर्श उसके प्रति बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप उसकी डेप्थ में पहुंचने लगेंगे। और जैसे जैसे आप अपनी प्रोग्रेस होती जाएगी, आप सामने वाली जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ आपके सामने आती है, उसके तत्व को, उसकी प्रेजेंस को, उसके इम्पोर्टेंस को आप समझने लगेंगे और वो सच्चा ज्ञान होगा। और उसके लिए हमको बार बार अपने मन को, प्राण को, शरीर को इस दिशा में, प्रकाश में, सत्य में, प्रेम में और ईश्वर के आलोक में आगे की ओर उन्मुख बढ़ाना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा और उसका आह्वान करना पड़ेगा। बार बार हम उस शॉवर के नीचे रहें, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा शरीर इधर उधर भटकेगा, फिर से हमको घुमा के लाना है, फिर से उस चेतना में आना है, बार बार हमको उस चेतना में रखना है ताकि हम उसके तत्व तक पहुंच पाएँ। तो ये ज्ञान का जो एलिमेंट है उसको हमको डेवलप करना है, हमको डाइजेस्ट करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम अपने मन को, प्राण को, शरीर को पवित्र करते जाएं ज्ञान से।
और ज्ञान से जब आप पवित्र करने लगते हैं, वो टॉर्च, वो प्रकाश, वो सर्च लाइट आपके साथ रहेगी हमेशा। तब आप कहीं भी आपको गिरने का, पतन होने का कोई डर नहीं रहेगा, कि इस टॉर्च हमेशा आपकी रक्षा करेगी, हमेशा आपको सही गलत हर चीज़ के बारे में बताती रहेगी। और आप हमेशा महसूस करेंगे कि देयर इज़ समथिंग। आप जब भी ज़रूरत है आप उसकी तरफ देखें और वो आपको प्रेजेंस मिल जाएगी कि हाँ, इसका इस तरह से होना चाहिए, एंड इंस्टेंटली इट विल बी डन। क्योंकि ऊंची चेतना है, ईश्वरीय व्यवस्था है, जिसके तहत हम अपने आप को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ रहे हैं। तो ज्ञान एक सर्च लाइट है, एक टॉर्च है जो ईश्वर ने दी है। उसको हमें किस तरह से एक्टिवेट करके अपने जीवन में लाना है, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ाना है, उसका भी हमें प्रयास करना है मित्रों। तो श्लोक हमारी मदद कर सकता है। इसके प्रति भी हमें विचार करें, डेवलप करें और सोचें कि किस तरह से हम अपने अनुरूप इसको उपयोग करें, ढालें और उसका जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें। वंदे मातरम।